स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, भाई और बहनों, प्रेस के मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। इसमें विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी। और जो लोग राजनीति को समझते हैं, और हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं, उनको मालूम है कि ये चुनाव संविधान का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, इसको प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के नेता, आरएसएस के लोग खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। एक तरफ वो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने में लगे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसको बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये 2024 का चुनाव एक प्रकार से संविधान का चुनाव है। अब ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। लोग इसको कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर ये सिर्फ किताब नहीं है। ये इस देश में ये गरीबों को अधिकार देता है, ये गरीबों की रक्षा करता है, प्रोटेक्शन देता है, उनके भविष्य की देखभाल करता है और देश में उनकी आवाज और उनका जो जीने का तरीका है, उसकी रक्षा करता है। बीजेपी चाहती है कि इसे फाड़ के फेंक दिया जाए और राज 20-25 लोग अरबपति करें और बाकी जनता देखती रहे। बीजेपी के नेता कहते हैं, एक नहीं अनेक ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो इस बार हम कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को खत्म कर देंगे। दूसरे नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। देखिए, संविधान में से रिजर्वेशन निकला, संविधान में से वोट निकला, संविधान में से पब्लिक सेक्टर निकला, संविधान में से आपके अधिकार आए, आपके जो हक हैं, ये सब संविधान की देन है। और अगर ये चला जाएगा तो आदिवासी भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, आपका जल, आपका जंगल, आपका जमीन, आपकी जमीन, जीने का तरीका, भाषाएं, ये सब गायब हो जाएंगे। बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस धरती के पहले मालिक थे। और ये चाहते हैं, आपको वनवासी कहते हैं और चाहते हैं कि भैया आपका जंगल गायब हो जाए,
जमीन चले जाए, जल चले जाए और आप बाकी प्रदेशों में जाके सड़कों पे भीख मांगो। दलितों को अगर अधिकार मिला तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, संविधान ने दिया। पिछड़ों को रिजर्वेशन मिला, संविधान ने दिया। इसके बिना मैं आपको बता रहा हूं, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं बचने वाला है। ये कहते हैं कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन एक सोच है। रिजर्वेशन का मतलब हिंदुस्तान के पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को देश में भागीदारी मिलनी चाहिए। इन्होंने देखिए, जब ये किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये ठेकेदारी प्रथा लागू करते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म करते हैं। जब ये अग्निवीर जैसी योजना लाते हैं तो ये रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी। जैसे ही पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर में ना एक दलित को, ना एक आदिवासी को, ना एक पिछड़े को जगह मिलती है। यह सच्चाई है। मैं चैलेंज करता हूं किसी भी बीजेपी के नेता को कि वो कह दे कि हम पब्लिक सेक्टर यूनिट को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, कि वो कह दे कि हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर देंगे, वो कह दे कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। ये कर ही नहीं सकते ये लोग, क्योंकि इनकी विचारधारा अंबेडकर जी की, नेहरू जी की, गांधी जी की नहीं है। इनकी विचारधारा चुने हुए लोगों की मदद करने की है। इनकी विचारधारा अदानी और अंबानी जैसे लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन, जमीन, जंगल, जल देने की है। अब क्या हुआ? अब हिंदुस्तान की जनता को यह बात समझ आ गई। पता लग रहा है चुनाव में कि हर दलित को, हर पिछड़े को, हर आदिवासी को यह बात समझ आ गई है कि ये बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने में लगे हैं। पहले हम कहते थे, कांग्रेस पार्टी कहती थी ये संविधान के लिए हम लड़े थे, अंग्रेजों से हम लड़े थे। हम इस किताब को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पहले हम कहते थे तो शायद आप लोग मानते नहीं थे, आप लोग कहते थे नहीं। मगर इस चुनाव में सारे लोगों को पता लग गया है कि आक्रमण लोकतंत्र पे है, आक्रमण संविधान पे है, आक्रमण रिजर्वेशन पे है, आक्रमण पब्लिक सेक्टर पे है। सारे लोगों को यह पता लग गया है। और अब यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। देखिए, पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि और बयान आ रहे कि नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं हैं, हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम लोकतंत्र के खिलाफ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने कि ये लोग
कॉन्स्टिट्यूशन को, गरीबों के अधिकार को जड़ से खोदकर फेंकना चाहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और आप सब मिलकर देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटीज के लोग मिलकर इस किताब का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षा करने जा रहे हैं। इसको कोई रद्द नहीं कर सकता, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई शक्ति नहीं पैदा हुई है दुनिया में, हिंदुस्तान में छोड़ो, नरेंद्र मोदी छोड़ो, दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इसको रद्द कर सके, इसको फाड़ के फेंक सके। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.